Today is a lovely day. Myself Ankita Singh Rajput from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 2 subject हिंदी. कक्षा 2 के लिए हिंदी का बुक मैं पढ़ाने जा रही हूँ और आपका ये पलक बुक है हिंदी का कक्षा 2 के लिए. तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर करवाया था जिसे आप ध्यान से सुने होंगे और फेयर कॉपी में किए भी होंगे. और पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी बुक वर्क है मैं व्हाट्सएप पे जो आपका रेडियंट का क्लास 2 का ग्रुप बना मैं उस पर सेंड कर दूंगी और आप लोग अपना अपना बुक में फिलअप कर लीजिएगा. और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 3 बुलबुल के बच्चे. तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं. आज डेट कितना है बताइए जल्दी से. 26/5/2020 पार्ट 3 बुलबुल के बच्चे. सबसे पहले पाठ परिचय. मनुष्य हो या पशु पक्षी, माँ ही बच्चों की देखभाल और उनका पालन पोषण करती है. यानी कि मनुष्य हो या हो वो पशु पक्षी, माँ ही जो होती हैं वो बच्चों की देखभाल और उनका पालन पोषण करती हैं. वही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. और बच्चों को कौन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? तो माँ ही जो होती हैं वो बच्चों को आगे बढ़ने की क्या देती है? प्रेरणा देती हैं. नैतिक मूल्य है यानी कि वैल्यूज़ है. पशु पक्षियों से प्रेम. पशु पक्षियों से क्या करना चाहिए? हमें प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए. पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोध. स्वच्छंदता, स्वतंत्र होने की भावना, ये है नैतिक मूल्य. अब चलिए हम पढ़ते हैं पार्ट 3. आभा और अंकुर के घर के पीछे एक बगीचा था. आभा और अंकुर के घर के पीछे क्या था? एक बगीचा था. उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे. और उस बगीचे में क्या थे? आम के, आड़ू के, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे. तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे और अलग अलग तरह के पक्षी उन पेड़ों पर क्या करते थे? आकर बैठ जाते थे. एक दिन आभा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा. एक दिन आभा क्या देखी? बगीचे के झाड़ी में एक घोंसला देखी. उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे. और उसमें क्या थे? 4 छोटे छोटे अंडे रखे हुए थे. वह दौड़कर अंकुर को बुला लाई. वह क्या की? दौड़ी और अंकुर को बुला लाई. दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे. और दोनों जो बच्चे थे, अंकुर और आभा, दूर से उस अंडों को देखते रहे. कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले. और कुछ दिन के बाद क्या हुआ? उस अंडे में से 4 छोटे छोटे बच्चे निकले. आभा और अंकुर ने पास जाकर देखा. और आभा और अंकुर पास सामने जाकर देखा तुरंत. वे बुलबुल के बच्चे थे. वो क्या थे? बुलबुल के बच्चे थे. ना तो उनके पंख थे, ना ही उनके पंख थे, और ना ही वे बोल सकते थे. ना ही उन बच्चों का पंख था और ना ही वो बोल सकते थे. 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी. और 2-3 दिन बाद क्या हुआ? बुलबुल के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी. आभा घोंसले की ओर गई. आभा क्या की? घोंसले की तरफ गई. उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी. वो क्या देखी आभा? कि उसकी जो माँ थी, उसने देखा कि माँ बुलबुल थी अपने बच्चों को क्या खिला रही थी? खाना खिला रही थी. चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोलने की कोशिश कर रहे थे. और चारों जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? अपना मुंह खोलने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले. कि क्या, क्यों कोशिश कर रहे थे मुंह खोलने की? कि उनको खाना जल्दी मिले. बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी. बुलबुल क्या की थी? एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी. वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी. और उसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर करके बच्चों को मुंह में डाल रही थी. आभा यह सब देखती रही. और आभा, वो जो लड़की थी, वो ये सब देखती रही. थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चे के छोटे छोटे पंख निकल आए. थोड़े दिन बाद क्या हुए? बुलबुल के जो बच्चे थे उनके छोटे छोटे पंख निकल आए. वे घोंसलों में चलने फिरने और चहकने लगे. वो अब क्या करने लगे? छोटे छोटे जो बच्चे, इनके पर निकल आए थे, पंख निकल आए थे, वे घोंसलों में अब चलने फिरने और चहकने लगे. चहकने का अर्थ क्या होता है? मीठी आवाज़ में बोलना. बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती. बुलबुल क्या करती? खाना लाकर घोंसले में रख देती.
और बच्चे अपने आप खाना खा लेते। और बच्चे क्या करते, अपने आप खाना खा लेते। कुछ दिन और बीत गए, कुछ दिन और बीता। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे। अब बुलबुल के बच्चे क्या करने लगे थे, फुदकने लगे थे। फुदकने का अर्थ क्या होता है, उछलना, कूदना। वे घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। अब वो क्या करने लगे, बच्चे घोंसले से बाहर अब कहाँ आने लगे, झाड़ी पर आने लगे थे। उनकी आवाज़ बड़ी मीठी थी और उनकी आवाज़ आहा बहुत मीठी थी। आभा और अंकुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते और आभा और अंकुर उनको देखकर इतना खुश होते कि पूछने वाली बात ही नहीं। एक दिन ऐसा आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। एक दिन क्या हुआ कि बुलबुल के बच्चे उड़ गए। घोंसला खाली देखकर आभा और अंकुर बहुत उदास हुए। अब घोंसला खाली देखकर, अब घोंसला में कुछ है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो बच्चे तो बेचारे निराश होंगे ही। वो अब क्या हुए, उदास हो गए। उदास का अर्थ क्या होता है, दुखी। पर माँ ने उन्हें समझाया, लेकिन उनकी माँ क्या समझाई उन्हें, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। बच्चों, जब चिड़िया के पंख निकल जाते हैं, पंख का अर्थ पर, जब चिड़िया के पंख निकल आने पर वो खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया पार्ट 3। आई होप स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।